हेलो बच्चों। तो आज हम लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक हम देखें कि हम लोगों ने क्या कर लिया है। हम लोगों ने पॉइंट कर लिया है, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल, कंपेयरिंग एंगल्स। ओके, एंड बच्चों मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स की जो एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी है, आप प्लीज उसको वहां से करें। ओके, और आज हम क्या करेंगे? स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके बच्चों, बट बिफोर दैट सी, मैं यहाँ पर दो एंगल्स ड्रॉ करूंगी। ओके सी, मैंने एक ये एंगल ड्रॉ किया। सपोज इट्स ए, ओ एंड बी। ओके, और एक एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सपोज इट्स सी, ओ, डी। ओके, और एक एंगल मैंने और ड्रॉ किया। ओके, इट्स पी, ओ, आर, but I am saying the amount of rotation is same. Okay, दिस इज द सेम एंगल। ये ए ओ बी था, मैंने उसकी साइड्स को थोड़ा सा कम करके नया एंगल का नाम दे दिया सीओडी। फिर मैंने इसकी जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है इसको और कम कर दिया। ओके, और उस एंगल को नया नाम दे दिया पी ओ आर। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या इस एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल जो साइज ऑफ रोटेशन है वो सेम रहेगा। ओके, इसका मतलब अगर आप किसी भी एंगल की आर्म्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो लेंथ को, तो उससे उसके साइज ऑफ एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सी, डज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल इंक्रीजिंग द एंगल? नहीं। सी, ये जो एंगल था ये ऐसे था। अगर यहां से हमने इसको कट कर भी दिया तो बच्ची यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया। ओके, ये जो एंगल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर आप लेंथ ऑफ आर्म्स में कोई चेंजेस करते हो तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? आप लोगों को ये वाला विद्या वाला एग्जाम्पल रिमेम्बर है? ठीक है, उसमें वो अपनी बुक को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में क्या करती है? ओपन करती है। तो उसमें से एक एंगल ये भी था। ओके, स्ट्रेट एंगल। जब वो पूरी बुक को हाफ ओपन करती है बट वो स्ट्रेट, ऐसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो जब ऐसे वो अपनी बुक को ओपन करती है तो एक्चुअली में यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा होता है। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे? शी मेक्स अ हाफ टर्न of the cover, okay, when she has to open it on her table, because table क्या होता है? straight। तो उस पर जब आप अपनी बुक को पूरा ओपन कर देते हो तो एक्चुअली में आपकी बुक जो है वो एक स्ट्रेट एंगल में ओपन होती है। ओके, सो ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बोला? कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एंगल का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो एंगल क्या बन रहा है हमारा? ए ओ बी। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। मेरे पास ये AOB एक स्ट्रेट एंगल है। ओके, क्या है ये? एक स्ट्रेट एंगल। मैं इस एंगल को डिवाइड करना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने इस एंगल को यहाँ से एक पॉइंट इस O से ऐसे डिवाइड कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करके। तो अब ये एंगल क्या हो गया? एक एंगल हो गया AOC, एक एंगल हो गया BOC, क्योंकि मैंने इसी एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस एंगल को, ओके, मेरे पास ये एक एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्ट्रेट एंगल को क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? ओके, सो कैन वी ड्रॉ रे OC such that the two angles are equal to each other in size? ओके, लेट्स सॉल्व दिस। ओके, और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। ओके, कैसे होगा देखते हैं।
Take a rectangular piece of paper and one of its sides. Okay. Mark the straight angle AOB. तो आप एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लेना, जैसा हमारे पास ये है सामने। ओके, ऐसा एक रेक्टेंगुलर आप अपनी नोटबुक का ले सकते हैं। अब मार्क द स्ट्रेट एंगल, आप एक स्ट्रेट एंगल उसमें ऐसे मार्क कर लेना। अब तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। By folding, try to get a line passing through O that divides A or B into two equal parts. ओके, आप उस पेपर को फोल्ड कर लेना, और फोल्ड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो इस तरीके से जब वो दिखेगा तो बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये वाली। यही जो लाइन है इस स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, और जब आपने इसको फोल्ड किया था तो कैसे किया था, ऐसे किया था। और फोल्ड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो लाइन है ना वो इसी के ऊपर लाई करनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पर आपने एक स्ट्रेट एंगल मार्क किया। फिर जब आप उस पेपर को फोल्ड करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ओबी रे है वो इस ओ ए पे लाई करनी चाहिए। ओके, ये देखो, तभी आपको इक्वल मिलेगा। ओके, अगर आपने ज्यादा या कम कर दिया तो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। ओके, अब वैसे तो आपको इक्वल ही मिलेगा। ओके, उसमें जब आप इसको फोल्ड करेंगे आप करके देखना। ओके, अब टू एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल है ये वाला। ओके, और एक एंगल है ये वाला। ओके, मैं आपको शो करती हूँ। ये हमारा स्ट्रेट एंगल था। ओके, और आपने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया। जब आपने इस पेपर को फोल्ड किया तो आपको यहाँ पे बीच में से एक ऐसे लाइन दिख गई। ओके, जिससे हमारे पास ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। ओके, तो एक एंगल हमारे पास क्या आया, AOC, और एक एंगल हमारे पास क्या आया, BOC। ओके, तो ये दो एंगल्स क्या हुए, ये दोनों एंगल्स हुए राइट एंगल्स। ओके, each of these angles, okay, each of these equal angles formed are called right angles। okay, तो एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कितने राइट एंगल्स होते हैं, दो राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स होते हैं, दो राइट एंगल, एक ये और एक ये। ओके, अ राइट एंगल रिजेंबल्स द शेप ऑफ एन एल। आप देख सकते हो, ये देखो, एल। ओके, an angle is a right angle only if it is exactly half of a straight angle। ओके, एक राइट एंगल तभी राइट एंगल होगा जब वो स्ट्रेट एंगल का एकदम हाफ होगा। ओके, two lines that meet at right angles are called perpendicular lines। ओके, ये जो दो लाइंस हैं, ओके, ये किस पे मीट कर रही हैं, राइट एंगल्स पर, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल। ओके, अब हम आगे करेंगे क्लासिफाइंग एंगल्स। ओके, एंगल्स को कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स की एक्टिविटी करेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आप बहुत एंगल्स को बहुत तरीकों से रोटेट कर सकते हो। ओके, कभी आप उसको इतने अमाउंट ऑफ रोटेशन में ओपन कर सकते हो, कभी आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। ओके, सो आप एंगल्स को उसके बेसिस पर क्लासिफाई भी कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पर आपके पास ये तीन फिगर्स हैं, ये तीन आपको कॉलम दिख रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं। ओके, बट क्या है यहाँ पे, देखें हम सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे। यहाँ पर कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एक्यूट एंगल्स। इनको एक्यूट एंगल्स क्यों बोलते हैं, सी, ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल। ओके, राइट एंगल क्या होता है, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये राइट एंगल है। तो अगर इससे लेस कोई भी एंगल होगा, ऑब्वियस है, तो वो लाइन कुछ ऐसे या ऐसे जाएगी। ओके, बट इससे लेस होगा। ओके, तो आप देखो ये जितने भी एंगल हैं ये सब क्या है, ये ऑलमोस्ट राइट एंगल से लेस है। ओके, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, एक्यूट एंगल्स। तो बच्चों एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, दैट आर लेस देन अ राइट एंगल और लेस देन अ क्वार्टर टर्न। ओके, क्वार्टर टर्न मीन्स आपके पास अगर एक सर्कल है, आप उसको चार पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दो। ओके,
तो ये जो एक पार्ट होता है ना, ये क्वार्टर होता है। तो आपके ये जितने भी एंगल है ना, ये उस क्वार्टर से कम है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको राइट एंगल बना के दिखाया था, और ये सारे एंगल्स उससे लेस हैं। ओके। तो जो भी एंगल्स राइट एंगल से कम होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स। ओके। और जितने भी एंगल्स एग्जैक्ट राइट एंगल होंगे तो ऑब्वियस उनको तो राइट एंगल ही बोलेंगे ना। तो ये सारे क्या है? राइट एंगल। सी, ये सब क्या है? राइट एंगल। अब जो भी एंगल्स राइट एंगल से बड़े होंगे, ओके, अगर ये मेरे पास राइट एंगल है, ओके, और मुझे इससे ग्रेटर एंगल बनाना है तो ऑब्वियस है मुझे इस वाली आर्म को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाली आर्म को थोड़ा सा इधर ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। जब मैं इस आर्म को इधर रोटेट करूंगी तो एंगल जो होगा वो राइट एंगल से ग्रेटर होगा, और वो इस क्वार्टर से भी ग्रेटर हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए जितने भी एंगल्स हैं आपके, ओके, जो कि राइट एंगल से ग्रेटर है बट एक स्ट्रेट एंगल से कम है, ओके, और क्वार्टर टर्न से एंड लेस देन हाफ टर्न है। ओके। मतलब मेरे पास ये एंगल है। ओके। अब ये जो एंगल है, ना तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल होता तो ये ऐसे होता। ओके। ना ही ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होता तो यहाँ पे बनता। और ना ही ये स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल से लेस है, लेकिन ये राइट एंगल से बड़ा है। ओके। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके बच्चों। और ये जो है एक क्वार्टर टर्न से ज्यादा है लेकिन हाफ टर्न से लेस है। तो इस तरीके से हम एंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखो, ये जितने भी एंगल्स हैं ये स्ट्रेट एंगल से कम है, राइट एंगल से ज्यादा है। ओके। सो ये कुछ शेप्स हैं एंगल्स की जो आपको ये बताएंगी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। ओके बच्चों। तो हमने आज एंगल्स को क्लासिफाई करना भी सीख लिया है। ओके। सो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।